हेलो फ्रेंड्स, इस शानदार सी प्लेट को देख करके आप समझ गए होंगे कि आज मैं आपके सामने चॉकलेट की रेसिपी लेकर के आई हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ फ्रूट एंड नट चॉकलेट की रेसिपी, जिसे हम सब ज़्यादातर पसंद करते हैं और हमेशा बाज़ार से लेकर के आते हैं। क्यों ना इसे घर में बनाएं, आप भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। तो चलिए देखते हैं कि इसकी रेसिपी क्या है। बहुत आसान सी रेसिपी है इसकी। फ्रूट एंड नट्स चॉकलेट के लिए हमें चाहिए नट्स, जिसमें कि हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। वैसे आप अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे बादाम लिया है, ये आधा कप बादाम है जिसे हमने चॉप कर लिया है। और साथ साथ ये 1/3 कप किशमिश है, इसे भी हमने 2 टुकड़े में काट लिया है क्योंकि किशमिश के दाने लंबे थे। साथ साथ है ये आधा कप काजू, इसे भी हमने चॉप कर लिया है। इसके अलावा है 1 चम्मच घी, और इसके साथ जो लगता है वो लगता है चॉकलेट कंपाउंड्स। तो चॉकलेट कंपाउंड्स अलग अलग तरीके के आते हैं, जिसमें से मैंने जो लिया है, एक लिया है डार्क कंपाउंड और दूसरा लिया है मिल्क कंपाउंड। मैं इन दोनों को मिला करके बनाऊंगी। आप चाहें तो इनमें से किसी एक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये हमने मॉडे कंपनी का लिया है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, आप किसी और कंपनी का भी, अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इन कंपाउंड्स में से ये जो है, इसमें 4 स्लैब्स होते हैं, इसमें से हमें 2-2 स्लैब निकालने हैं। मैं आपको निकाल कर बताती हूँ। ये देखिए, इस तरह से इसके स्लैब्स आते हैं। तो ये 1 और 2, ये 2 स्लैब्स मैं इसके लूँगी और 2 स्लैब ही लूँगी मैं मिल्क कंपाउंड के, और इन दोनों को थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में पहले तोड़ लूँगी। इसके बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको बताती हूँ। ये देखिए, हमने ये दोनों कंपाउंड्स को तोड़ लिया है। ये है डार्क कंपाउंड जिसके हमने 2 बार तोड़े हैं, और ये है मिल्क कंपाउंड जिसके 2 बार हमने तोड़े हैं। इन दोनों को अभी हमें छोटे छोटे टुकड़ों में करना है। इस तरह से इसे स्क्रैप कर रही हूँ मैं। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि जब हम इसे पिघलाएं तो ये जल्दी पिघल जाए। बड़े को भी आप डाल सकते हैं, लेकिन इससे काम जल्दी होता है। तो इसी तरह से पूरे चॉकलेट को आप देखिए, इस तरह से इसके टुकड़े बन गए हैं। इसी तरह से हमें सारे चॉकलेट कंपाउंड को कर लेना है। ये हमने अभी डार्क चॉकलेट को किया है, इसके बाद मैं मिल्क वाले कंपाउंड को करूँगी। हमने दोनों चॉकलेट कंपाउंड्स को स्क्रैप कर लिया है। तो चलिए हम आगे की प्रोसेस करते हैं। हमने चॉकलेट को पिघलाने के लिए एक भगोने में पानी चढ़ा दिया है गर्म होने को, और जब तक ये पानी उबलेगा हम कुछ और कर लेते हैं। तो इधर हमने एक पैन चढ़ाया है, इस पैन में हम ये घी डाल लेंगे। और ये जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, जो काजू है कटा हुआ, और जो बादाम है, इन दोनों को हम थोड़ा सा भून लेंगे ताकि ये क्रंची हो जाए। किशमिश को नहीं भूनेंगे हम। ये भुन चुका है और इसमें से सोंधी सोंधी खुशबू आने लगी है, तो इसे हमें अब निकाल लेना है। ये बंद कर देती हूँ मैं। ये हमारा पानी उबलने लगा है, तो इसके ऊपर अब हमें एक बोल रखना है। वो बोल स्टील का भी हो सकता है, कांच का भी हो सकता है। मैं इसके ऊपर एक कांच का बोल रखने वाली हूँ। हमें देखना ये है कि जो बोल है वो नीचे पानी से टच ना हो, पानी के ऊपर रहे। और चूंकि मैं कांच का बोल रखने वाली हूँ, तो ये भी देखना है कि गैस का फ्लेम डायरेक्टली कांच के बोल में नहीं लगे। तो हमें गैस के फ्लेम को धीरे कर देना है। तो मैं एक कांच का बोल इसके ऊपर रख रही हूँ और ये फ्लेम को मैं धीरे कर दे रही हूँ। और साथ साथ ये जो चॉकलेट है, ये हमें इसमें डाल देना है, और जो गर्मी जो भाप की आएगी उससे ये पिघलेगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस चॉकलेट को हमें मॉइस्चर से बिल्कुल अलग रखना है। अभी हमने जो इसमें चॉकलेट डाला है, ये जो हमारा मिल्क कंपाउंड था वो है, तो इसे थोड़ा पिघलने देते हैं और फिर हम इसमें वो डार्क वाला चॉकलेट डालेंगे।
इसी गर्मी से पिघलेगा, तो इसे थोड़ा चलाते रहते हैं बीच बीच में और पिघलने देते हैं। ये देखिए, ये चॉकलेट बिल्कुल पिघल चुका है। हमें ध्यान देना है कि इसमें कोई लंप ना रहे। अभी भी मुझे दिख रहा है कि छोटे छोटे एक दो हैं लम्प्स, तो उन्हें भी पिघला लेना है। और जब तक ये इस गर्म पानी के ऊपर रहेगा, ये चॉकलेट जो है वो पिघला हुआ रहेगा। तो मैं आपको चम्मच से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल पिघल चुका है। तो अब इस स्टेज पे हमें इसमें जो हमारे ड्राई फ्रूट्स थे वो डाल देना है। तो ये हम इसमें ये पूरे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे जो हमने भुने थे। ये काजू और बादाम, और साथ साथ ये डाल देंगे किशमिश, और हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। बिल्कुल नटी हो गए हैं, बहुत सारे नट्स हो गए हैं, तो खूब क्रंची बनेंगे। ये बहुत ही बढ़िया क्रंची बनेंगे। अब ये मिल गए हैं तो हमें इन्हें सांचे में डालना है। जो इसके लिए मोल्ड्स आते हैं उसमें डालना है। तो मैं आपको मोल्ड्स दिखा दूं। ये देखिए, ये प्लास्टिक का मोल्ड है, ये भी है और साथ साथ ये भी है। और इसके अलावा जो हमारे पास मोल्ड आता है वो सिलिकॉन का आता है। ये है सिलिकॉन का मोल्ड, जिससे आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल ही सॉफ्ट सा रहता है। ये वाले थोड़े हार्ड होते हैं। तो हम इन सारे मोल्ड्स में अभी चॉकलेट को भरेंगे। तो चलिए भरना शुरू करते हैं। अब इसमें से हमें थोड़ा थोड़ा चॉकलेट लेना है और ये जितने भी इसके मोल्ड्स हैं उसमें डालना है। तो ये हम धीरे से डालेंगे, सभी को भरेंगे। मैं यहीं पे इसे इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये जो हमारा ये चॉकलेट है ये पिघला हुआ रहे। देखिए, ये हमारे मोल्ड्स भर गए हैं। इसी सब तरह से हम दूसरे मोल्ड को भर लेंगे। हमारा दूसरा मोल्ड भी भर गया। ये देखिए, हमने जो मोल्ड्स भरे हैं उसे भरने के बाद हमें थोड़ा सा इस तरह से कर देना है ताकि ये अच्छी तरीके से इसमें पूरे मोल्ड में चॉकलेट हमारा फैल जाए। ऊपर अगर थोड़ा बहुत बिखरता भी है तो इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से इस सिलिकॉन वाले में भी करना है। इसे भी हम इस तरह से बराबर कर लेंगे। और सारे मोल्ड्स भर के अगर आपको जल्दी है तो फ्रीज़र में 10 मिनट के लिए रख दें, और अगर जल्दी नहीं है तो फ्रिज में 1 घंटे के लिए छोड़ दें ताकि ये सेट हो जाए। ये देखिए, हमने 1 घंटे फ्रिज में रखने के बाद ये सारे चॉकलेट्स निकाल लिए हैं। ये सारे जम गए हैं और टोटल 43 चॉकलेट्स बने हैं जो हमने 4 बार लिए थे। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल करके देखते हैं। इसके लिए हमें इसे पलटना है और थोड़ा सा दबाना है। आप देखिए, बहुत ही आराम से ये चॉकलेट्स निकल के आ जाते हैं। इस तरह से पूरे को थोड़ा सा दबाना है। ये प्लास्टिक वाले मोल्ड से ये आराम से निकल आते हैं। अब देखिए, ये सारे चॉकलेट्स और जो भी अलग से हमारे इसके ऊपर लग गए थे वो सारे अलग हो गए अपने आप।
और कितना बढ़िया शेप आया है चॉकलेट का, आप देखिए। अब दूसरे वाले को भी निकालती हूँ मैं। इसको निकालने में बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती, और जो आपको थोड़ा अलग से लग रहा है आप चाहें तो इसे तोड़ दें या वैसे ही रहने दें, ये आपकी मर्जी है। तो ये दूसरे शेप का निकल आया है, ये देखिए। और हम अब इस छोटे वाले मोल्ड से निकालते हैं। ये जो हमारा सिलिकॉन मोल्ड था, इसे हमें थोड़ा सा दबाना पड़ता है। ये मोल्ड इस तरह से दब जाता है और इसमें से इस तरह से ये चॉकलेट्स निकल करके बाहर आ जाते हैं। अब देखिए कितने अच्छे सीप के शेप के चॉकलेट हैं। तो ये भी निकाल लेते हैं। इनको फिर से इस तरह से कर दीजिए, ये वैसे ही के वैसे ही हो जाते हैं। और आपने देखा हमें मोल्ड में कोई भी ग्रीजिंग नहीं करनी पड़ी, इसी तरह से ऐसे ही चॉकलेट उसमें डाल लेते हैं। और ये चौथा जो बचा है इसे भी हम निकाल लेते हैं। प्लास्टिक के मोल्ड से निकालना कितना आसान था। तो हमारे डिफरेंट शेप्स के चॉकलेट्स बन गए हैं। हम चाहें तो इनके किनारी को थोड़ा छुरी से काट के या इस तरह से अच्छा कर सकते हैं, बिल्कुल चिकना कर सकते हैं। और नहीं तो ये तो चॉकलेट हैं, आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो चलिए अब इन सारे चॉकलेट्स को हम एक प्लेट में अच्छी तरह से सजाते हैं। ये देखिए हमारे चॉकलेट्स बन करके तैयार हैं, बिल्कुल शानदार फ्रूट एंड नट चॉकलेट्स। इन्हें स्टोर करने के लिए एयर टाइट डब्बे में डाल करके और फ्रिज में स्टोर करें। कितनी आसान सी रेसिपी थी। और ये वो चॉकलेट्स हैं जो इतने महंगे मिलते हैं बाज़ार में। घर में बना लीजिए तो सस्ते तो बनते ही हैं, और घर की चीज़ की बात ही अलग होती है। तो आप भी इसे बनाइए, खुद भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए। इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसके वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।